नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी इज्जत का खून। आओ कुछ पल देते हैं कहानी को। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबोगरीब दास्तान पढ़ी है। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर जा बैठती है और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाए रखती है, आन की शान में चील कौवे का शिकार बन जाते हैं। पर मेरे सर पे जो कुछ बीती उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसा का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर वह निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरा एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझसे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए हैं जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं उस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती फिरती, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था और मैं सईद की थी। इस सरमगमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र नहीं, जिंदगी का कोई गम नहीं था। हमारे लिए जिंदगी शरीर आनंद एक अनंत चाह और बाहर का तिलसिम था, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारे साथ थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूं। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूं। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूं। चाहता हूं कि तुम्हारे दरवाजे का फकीर बन के रहूं। तुम मेरी नूरजहां बन जाओ। मैं तुम्हारे सलीम बनूंगा और तुम्हारे मूंगे जैसे हथेलियों के प्यालों पर उम्र भर बसर कर दूंगा। मेरी आंखें भर आई और खुशियां चोटी पर पहुंचकर आंसुओं की बूंद बनकर टपकने लगी। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आई। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदगजगी न थी, मगर जब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूर भर तक भी नहीं रहती थी, वह अब रात रात भर गायब रहता है। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिन तक तो इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मजे याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, वह अभी किसी दूसरे चमन को सादाब करता था। आखिर मैं भी सईद की आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह अब मुझसे आंखें मिलाने के ताव में न था। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नजरों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसी की तरफ खींचा चला जाता। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में आ खड़ा होता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली और निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन कर दिया।
میرے لیے سعید اب بیتے ہوئے بسنت کا ایک پھولا ہوا گیت تھا۔ دل کی گرمی ٹھنڈی ہو گئی، پریم کا دیپک بجھ گیا۔ یہی نہیں، اس کی عزت بھی میرے دل سے رخصت ہو گئی۔ جس آدمی کے پریم کے پوتر مندر میں میل بھرا ہوا ہو، وہ ہرگز اس یوگیہ نہیں کہ میں اس کے لیے گھلوں اور مر جاؤں۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے کمرے میں پلنگ پر پڑی ایک قصہ پڑھ رہی تھی، تبھی اچانک ایک سندر استری میرے کمرے سے آئی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کمرہ جگمگا اٹھا۔ روپ کی جیوتی نے در و دیوار کو روشن کر دیا، گویا ابھی سفیدی ہوئی ہے۔ اس کی انکلت شوبھا، اس کا کھلا ہوا پھول جیسا لبھاونا چہرہ، اس کی نسیلی مٹھاس، کیسے تعریف کروں؟ مجھ پر ایک رعب سا چھا گیا۔ میرا روپ کا گھمنڈ دھول میں مل گیا۔ میں آشچर्य میں تھی کہ یہ کون رمنی ہے اور یہ کیوں کر آئی ہے۔ بے اختیار اٹھی کہ اس سے ملوں اور پوچھوں کہ سعید بھی مسکراتا ہوا کمرے میں آ پہنچا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رمنی اس کی پریمکا ہے۔ میرا گرو جاگ اٹھا۔ میں اٹھی ضرور، پر شان سے گردن اٹھائے ہوئے آنکھوں میں حسن کے رعب کی جگہ گھرنا کا بھاو آ بیٹھا۔ میری آنکھوں میں اب وہ رمنی روپ کی دیوی نہیں، ڈسنے والی ناگن تھی۔ میں پھر چارپائی پر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر سامنے رکھ لی۔ وہ رمنی ایک کھڑ تک کھڑی میری تصویر کو دیکھتی رہی، تب کمرے سے نکلی اور چلتے وقت اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ ان کی کرنوں سے ہنسا پرتیشودھ کی لالی جھلک رہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، سعید اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ کیا میرا گھمنڈ توڑنے کے لیے؟ جائیداد پر میرا نام تھا، پر کیول ایک بھرم تھا۔ اس پر ادھیکار پوری طرح سعید کا تھا۔ نوکر بھی اس کو اپنا مالک سمجھتے تھے اور اکثر میرے ساتھ ٹھٹائی سے پیش آتے تھے۔ میں صبر کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ جب دل سے امنگیں نہ رہی تو پیڑا ہی کیوں ہوتی؟ ساون کا مہینہ تھا، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور رم جھم بوندیں پڑ رہی تھی۔ باغیچے پر حسد کا اندھیرا اور سیاہ دونوں تھے، جیسے کہ ان کے منہ سے چنگاریاں جیسے آہیں نکل رہی ہو۔ میں دیر تک حسد کا یہ تماشا دیکھتی رہی۔ کیڑے ایک ساتھ چمکتے تھے اور ایک ساتھ بجھ جاتے تھے، گویا روشنی کی باڑیں چھوٹ رہی تھی۔ مجھے بھی جھولا جھولنے اور گانے کا شوق ہوا۔ موسم کی حالتیں حسد کے مارے ہوئے دلوں کی پربھری اپنا جادو کر جاتی تھی۔ باغیچے میں ایک گول بنگلہ تھا۔ میں اسے آئی اور برگد کی ایک کڑی میں جھولا ڈلوا کر جھولنے لگی۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ کیا نراشا میں بھی ایک آدھیاتم کا آنند ہوتا ہے، جس کی حالت اس کو نہیں معلوم، جس کی اچھائیں پورن ہیں۔ میں چاو سے ملہار گانے لگی۔ ساون ورہ اور شوق کا مہینہ ہے۔ گیت میں ایک ویوگی ہردے کی کتھا ایسے درد بھرے شبدوں کی بیان کی گئی کہ بربس آنکھوں کے آنسو ٹپکنے لگے۔ اتنے میں باہر سے ایک لینٹرن کی روشنی نظر آئی۔ سعید دونوں چلے آ رہے تھے۔ حسینہ نے میرے پاس آ کر کہا، آج یہاں ناچ رنگ کی محفل سجے گی اور شراب کے دور چلیں گے۔ میں نے گھرنا سے کہا، مبارک ہو حسینہ، 12 ماسے اور ملہار کی تانیں اڑے گی اور ساجندے آ رہے ہیں۔ میں شوق میں، حسینہ، تمہارا سینہ حسد سے چاک ہو جائے گا۔ سعید نے مجھ سے کہا، زبیدہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور یہ وقت آپے میں نہیں ہے۔ حسینہ نے میری طرف لال لال آنکھیں نکال کر کہا، میں تمہیں اپنے پیروں کی دھول کے برابر میں نہیں سمجھتی۔ مجھے پھر ضبط نہ رہا، اکڑ کر بولی، اور میں کیا سمجھتی ہوں؟ ایک کتیا دوسرے کی اگلی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پھرتی ہے۔ اب سعید کے بھی تیور بدلے، میری طرف بھیانک آنکھوں سے دیکھ کر بولے، زبیدہ تمہارے سر پر شیطان تو نہیں سوار ہے؟
سعید کا یہ جملہ میرے جگر میں چبھ گیا۔ تڑپ اٹھی، جن ہونٹوں سے ہمیشہ محبت اور پیار کی باتیں سنی ہوں انہی سے یہ زہر نکلے، اور بالکل بے قصور۔ کیا میں ایسی ناچیز اور حقیر ہو گئی ہوں کہ اب ایک بازارو عورت بھی مجھے چھیڑ کر گالیاں دے سکے؟ اور میرا جواب کھولنا منع ہے۔ میرے دل مسال بھر سے جو بخار ہو رہا تھا وہ اچھل پڑا۔ میں جھولے سے اتر گئی اور سعید کی طرف شکایت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شیطان میرے سر پر سوار ہو رہا ہے یا تمہارے سر پر؟ اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو سعید۔ میں تم کو اب تک شریف اور غیرت والا سمجھتی تھی، تم خود کر سکتے ہو بے وفائی کی۔ اس کا ملال مجھے ضرور تھا، مگر میں نے سپنے میں بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ تم غیرت سے اتنے خالی ہو کہ حیا فروز عورت کے پیچھے مجھے اس طرح ذلیل کرو گے۔ اس کا بدلہ تمہیں خدا سے ملے گا۔ حسینہ نے تیز ہو کر کہا، تم مجھے حیا فروز کہتی ہے؟ میں بے شک کہتی ہوں سعید۔ اور میں بے غیرت ہوں؟ میں بے شک بے غیرت کہوں گی، سبید باز، مکار، پاپی، سب کچھ۔ یہ الفاظ بہت ہی گھناونے ہیں لیکن میرے غصے کے اظہار کے لیے کافی نہیں۔ میں یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ یکایک سعید نے لمبے تگڑے ہٹے کٹے نوکر نے میرے دونوں باہیں پکڑ لی اور پلک بھرتے ہی حسینہ نے جھولے کی رسی اتار کر مجھے برآمدے کے ایک لوہے کے کھمبے میں باندھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آ رہے تھے یہ یاد نہیں، پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تینوں انسان نہیں، یمدود ہیں۔ میں اپنی پچھلی زندگی پر نگاہیں ڈال رہی تھی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ سزا مجھے ملی۔ اس حالت کو چھوڑ کر تینوں صورتیں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سمجھا میری سزا ختم ہوئی، لیکن کیا یہ سب مجھے یوں ہی بندھا رکھیں گے؟ لونڈیاں مجھ سے اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کہیں؟ نہیں، اب میں گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ رسیاں کیوں کر کھولوں، مگر افسوس مجھے نہ معلوم تھا کہ ابھی تک جو میری گتی ہوئی ہے وہ آنے والی بے رحمیوں کا صرف بیانہ ہے۔ میں اب تک نہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا آدمی کتنا بے رحم اور کتنا قاتل ہے۔ میں اپنے دل سے بحث کرتی رہی اور اپنی اس ذلت بھری ہوئی زندگی پر شرماتی رہی۔ اپنی اس ذلت پر، مجھ پر کہاں تک، اگر میں حسینہ کی ان دل جلانے والی باتوں کو جواب نہ دیتی تو کیا یہ نوبت نہ آتی؟ آتی اور ضرور آتی۔ وہ کالی ناگن مجھے ڈسنے کا ارادہ کر کے چلی آئی تھی، اس لیے اس نے ایسی دل دکھانے والی لہجے سے ہی بات شروع کی تھی۔ میں غصے میں آ کر اس کو لعن طعن کروں اور اسے مجھے ذلیل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ پانی جروسنے اور برسنے لگا۔ بوچھاروں سے میرا سارا شریر تر ہو گیا۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ میں کان لگائے سن رہی تھی کہ اندر کیا مسکوٹ ہو رہی ہے، مگر میں سنسناہٹ کے کارن آوازیں صاف نہ سنائی دی۔ اتنے لینٹرن پھر سے برآمدے میں آئی اور تینوں ڈراؤنی صورتیں پھر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کی اس خون پری کے ہاتھوں میں ایک پتلی سی کمچی تھی جس کے تیور دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون پینے والی ویشیا ایک قاتل پاگل پن دکھا رہی تھی۔ میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، بیگم صاحبہ، میں تمہاری بدبینی کا ایسا سبق دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ساری عمر یاد رہے، اور میرے گرو نے بتلایا ہے کہ کمچی سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے میری پیٹھ پر ایک کمچی زور سے ماری۔ میں تلملا گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے پیٹھ پر پرگان کی چنگاری رکھ دی ہو۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ماں باپ نے کبھی پھول کی چھڑی بھی نہ ماری تھی۔ زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ سوابھیمان، لجا سب لپت ہو گئی۔ کمچی کی ڈراؤنی اور روشن اصلیت کے سامنے بھاونائیں غائب ہو گئی۔ ان ہندو دیویوں کا دل شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے جو اپنی آن پر آگ میں کود پڑتی تھی۔ میرے دل پر تو اس وقت
यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा और कैसे छुटकारा पाया जाए। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं इस तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती से स्वर से बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम बे से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन उस मुसीबत सहने से मुझे ताब नहीं। उन दिलजलों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। उसी सदमे में उस वक्त मुझे इस अंजाम से बचाओ। खुदा तुम्हें उसका इनाम देगा। सईद ने इन बातों में कुछ पिंगला और हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरे खातिर इन पर रहम करो। जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियाँ काफ़ी सजा नहीं हुई? जरीन, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमिलाया उठवाई। यह बेगम साहिबा है, किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरे से काटूं तब भी उसकी बदतमीजियों की सजा काफ़ी नहीं होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जा सकता। जरीना, आंखें बंद कर लो। सईद, जरीना, गुस्सा ना दिखाओ, मैं कहता हूँ अब उन्हें माफ़ कर दो। जरीना ने सईद को ऐसी ही कारत भरी आंखों से देखा कि वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मार रखा था कि उसके खानदानी गैरत और बड़ाई को इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसी बर्दनाक जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलियत पहचानने वाले कितनी गलतियां करती, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ती है और अंदर से कुछ और है। बाहर से ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहम और इतनी निष्ठुर कोई शक ही नहीं। रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा, तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निगाह तो अपने बेगम से ही किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो, मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीन, तो यह कमची हाथ में लो और उसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा और इसका यही इलाज है। जरीन, फिर वही मजाक? जरीन, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद, सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीन को क्या सुबह पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देगा। कमची हटा ली और बोली, अच्छा, मुझसे दगाबाजी? तो लो, अब मैं अपने हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसने बेदर्दी ने मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू किया। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी, उसके पैरों में पड़ रही थी, मन्नतें कर रही थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआ करती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम नहीं आता था। सईद काठ के पुतले की तरह यह दर्द भरा मंजर देखता रहा और उसके जोश पर दबाने की कोशिश करता रहा। शायद मेरे बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाते। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई थी, जख्म पड़ गए थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लग रही थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया और वह फटक कर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल नहीं पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहां से रुखसत हो गई। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियां खोल दी और मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती। मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल ना कि फफोस उससे ज्यादा जानलेवा था। सारा दिल फफोलों से भरा पड़ा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न थी। उस वक्त मैं किसी अंधे कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक जबरदस्त इंकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी।
उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा भी खत्म हो गई। हालांकि मैं चाहती तो कानून सईद की शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरूई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता है, और उसकी एक ही सूरत थी, जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं, ताकि सारे कपड़ों की स्याही इस स्याही दाग को छिपा दे। क्या इस वक्त घर में बियाना अच्छा नहीं है? क्या इस वक्त घर में बयाबाना अच्छा नहीं है, जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी ताबीह को और भी मुकम्मल किया और अपनी जिल्लत को भी गहरा किया। आने काले चेहरे को भी काली काली पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कराहती, कभी उन्हीं ख्यालातों में उलझी रहती। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूती से और भी मजबूत होता जाता। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पाँव फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई, और मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो, उसे ताले तलैया का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्मिंदा थी, उस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वही जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं है, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लूटता है। उसके तीसरे दिन रूप की मंडी में एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीना के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज्यादा पुरलुफ्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर और अब सड़कें बंद हो गई, सिर्फ यह तंग गली खुली हुई है और सब की निगाहें कोठों की तरफ लगी हुई है। गोया वह जमीन पर नहीं चल रही, हवाओं में उड़ना चाहती है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे, मगर कनखियां से। अंधेड़ उम्र के लोग सबसे ज्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मनसा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल्लगी करते, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीना को सुनने के लिए। मुंह दूसरे की तरफ था, निगाहें किसी दूसरे की तरफ। बस भाड़ों को और नक्काशों की मंजिलें थी। यकायक सईद को फिटन नजर आई। मैं उस रऊस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहनकर अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बाका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंखें एक बारे में मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दानी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम से फिटन हवा हो गई। उस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। याक यह कटार कमचियों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि वह मुझे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसीर बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लगी हुई थी।
9 बजे दूसरे खबर सुनाई दी। जरीन को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला, उसका सर तन से जुदा कर दिया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीन को उसके मकान पे कत्ल किया और तब उसने अपने घर आकर अपने सीने में गोली मार ली। उस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत में मेरे दिल में ताज़ा कर दी थी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पाँव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बाकापन, वही मनुहार की आंखें बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल में एक ठंडी आह निकल आई। गम उसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते हुए दम तक माफ़ न करूँगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सिर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाएगी, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्शा बाकी रहेगा। अब यही मेरी ज़िंदगी का सहारा था। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इज्जत का खून। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।